नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज सिंह ट्रैवलर पटना बोल रहा हूँ, पटना से। और मैं सिंगापुर और मलेशिया के यात्रा पर निकले थे 2 जुलाई को, और वापस फिर कलकत्ता होते हुए पटना आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम सिंगापुर का जो यात्रा किए उसका वर्णन करेंगे। हर एपिसोड में कुछ 4-5 एपिसोड, 3 से 5 एपिसोड तक चल सकता है। उसका नाम रहेगा माई जर्नी सिंगापुर, माई सिंगापुर जर्नी, इस तरह से हेडिंग रहेगा। और एपिसोड वाइज उसको रहेगा, और कैसे प्लान किए, कहाँ किसके द्वारा गए, ये सारे चीज़ों का हम वर्णन करेंगे। और वीडियो के अलावा वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में भी सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए मेक माई ट्रिप में। और भी हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ से गए, लेकिन हम लोग को अच्छा जचा मेक माई ट्रिप से। हम लोग 2 व्यक्ति थे, तो वहाँ पर हम लोग गए पटना में ही, यहाँ बोरिंग रोड चौराहा के पास मेक माई ट्रिप का कार्यालय है। वहाँ पर गए, बातचीत किए, रेट जाने। तो हम लोग ज़्यादा समय था नहीं, करीबन 12-13 दिन समय था, और फटाफट उसी समय बताया गया रेट वगैरह, हम लोग एग्री हो गए और फ़ोटो खिंचाए, उनको फ़ोटो दिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स था, सारा डॉक्यूमेंट्स वो वरुण जी हैं, वरुण कुमार सिंह, वो हम लोग के यहाँ से कलेक्ट किए। बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे एम्प्लाई हैं मेक माई ट्रिप का, और कभी भी उबाऊ नहीं लगा उनका। हम लोग भी अपने स्तर से जो भी स्टडी करना था सिंगापुर के संबंध में जानकारी हम लोग हासिल की। तो हम लोग जो है 2 जुलाई को जनशताब्दी ट्रेन से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। तो 2 जुलाई को ही हम लोग का रात में 11:05 में फ़्लाइट था। तो हम लोग 1:30 बजे पहुंचा स्टेशन पर ही। एसी वेटिंग हॉल है, वो पेड वाला है। तो उसमें हम लोग गए। 2 जन का 2 घंटा के लिए 40 रुपया लगा। फर्स्ट फ्लोर पे ही है, स्टेशन पे ही अंदर, जहाँ पर एग्ज़िट होते हैं, एग्ज़िट वाला गेट के पास। तो वहाँ सामने दिखाई पड़ता है प्लेटफार्म नंबर 9, 10, 11 हावड़ा रेलवे स्टेशन से, उसके सामने दिखाई पड़ता है। जैसी ट्रेन रुकती है जनशताब्दी या वंदे भारत, तो उसके ठीक सामने ये है। फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ता है, लिफ्ट भी लगा हुआ है, सीढ़ी भी है। तो हम लोग, पासपोर्ट तो था ही, वीज़ा बनाने में जो है ये हम बता रहे थे। इसी क्रम में कुछ बीच में हम बोलते भी जाएंगे कि हाँ, कैसे हम लोग का पासपोर्ट बना। पासपोर्ट वीज़ा लेना था, सिंगापुर के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, और वो उसका इन लोग के द्वारा करीबन 10 दिन 12 दिन लग जाता है। हम लोग व्यक्तिगत तौर से वीज़ा बनाए तो और थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन भी लग सकता है। तो बहरहाल, तो हम लोग का वीज़ा 1 दिन पहले आया था, या मैंने 1 जुलाई को आ गया था। वीज़ा पहले ही आया, लेकिन और सब भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, वो बाद में आ गया। तो हम लोग कलकत्ता रेलवे स्टेशन से फिर 4 बजे के लगभग प्रीपेड टैक्सी जो लिए स्टेशन के बाहर आने के बाद, यात्री साथी है जो गवर्नमेंट के द्वारा अब लिंक हो गया है, और बंगाल के किसी भी शहर में ये यात्री साथी के नाम से ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप डाउनलोड से OTP आएगा और दिखाना पड़ता है वहाँ पर काउंटर पे। तो टिकट, इसमें कोई माने मोल भाव का बात नहीं है।
तो जो रेट है वो देना होता है और रीजनेबल रेट रहता है। तो हम लोग वहाँ से चले, करीबन 1 घंटा लगा हम लोग को जाने में। तो हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जिसको पहले से हम लोग जानते हैं दमदम एयरपोर्ट। वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद हम लोग एंट्री लिए और जहाँ पर हम लोग का बोर्डिंग पास बनता वहाँ पर हम लोग गए। पता चला कि 7:30 में जो है बोर्डिंग पास मिलेगा। तो एयर एशिया में उसका एयर एशिया से ही हम लोग का फ़्लाइट का टिकट था। उसमें था कि 7 kg पर हेड जो है आपको वज़न ले जाना बैग में, चाहे आप कहीं भी रखिए, कॉकपिट में रखिए या वहाँ पर। तो टोटल में आपको हैंडबैग सहित 7 kg ही ले जाना, उससे ज़्यादा नहीं। वो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। तो वहाँ से हम लोग बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेकअप करा करके फिर हम लोग चले गए एयर अंदर, जहाँ से एंट्री होता है फ़्लाइट के लिए, गेट जो निर्धारित किया गया था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। पहुँचने पर फिर हम लोग सोचे कि इंटरनेशनल लॉन्च होता है, जो कि पूर्व में भी हम इसके संबंध में वीडियो बनाए थे और बताए थे कि लॉन्च वो होता है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो बैंक के द्वारा इशू होता है उसमें वो लॉन्च का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। सब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, लेकिन बैंक को बताना होता है कि हमको एयरपोर्ट पर लॉन्च में एक्सेस वाला कार्ड चाहिए, तो लोग अवेलेबल करा देते हैं। तो हमारे पास भी कार्ड था, तो 3 कार्ड था, जिसमें 2 कार्ड में हम फैसिलिटी ले चुके थे, 1 कार्ड बचा था। लेकिन हम तो ध्यान ऐसे कन्फ्यूजन में हो गए कि उसका पिन नंबर भुला गए। तो कोशिश की लेकिन एक्सेस नहीं हो पाए और फिर बाद में अफसोस हुआ। जो जानकारी एम बैंकिंग के थ्रू जो था उसमें 1 मिनट लगता है पिन चेंज करने में। तो खैर जब निकल गए तो निकल गए। फिर आए 11:05 पर जो हम लोग का फ़्लाइट था, वहाँ पर समय होने पर जो है अनाउंसमेंट हो रहा था कि भाई फ़्लाइट लेट है। तो चूँकि हम लोग को सवेर में 5 बजे के आसपास पहुँचना था यहाँ कलकत्ता एयरपोर्ट से, एक 1 स्टॉप था कोलालमपुर एयरपोर्ट पर। तो 5 बजे के आसपास जो पहुँचना था वो अनिश्चित हो गया और दूसरे फ्लाइट हम लोग का जो फ़्लाइट था करीब 2.5 घंटा लेट हो गया। तो यही बताते हैं कि आजकल समय ऐसा हो गया कि आदमी लेट, ट्रेन लेट, बस लेट, अब फ्लाइट भी लेट, उसका भी कोई ठीक नहीं है। किस गेट से फ्लाइट जाएगी वो निर्धारित जो गेट रहता है वो भी निश्चित नहीं रहता कि सही में इसी से जाएगा ही। माने क्रेडिबिलिटी का एक कमी अब हो रहा है। तो हम लोग करीब 1:30 बजे हम लोग फ्लाइट पर बैठे और वहाँ पर कोलालमपुर एयरपोर्ट पर हम लोग पहुँचे और फिर वहाँ पर का जो समय के अनुसार 7:30 में जो फ्लाइट था हम लोग का वो उसको चेंज कर दिया गया। वो आगे का जो फ्लाइट था उसका टिकट हम लोग को एयर एशिया जो एयर एशिया है उसके द्वारा हम लोग को टिकट जो है चेंज कर दिया गया और जैसे था वो सब व्यवस्था किया। तो 8:45 में उधर के टाइम के अनुसार, तो हम लोग के यहाँ भारतीय समय और उधर सिंगापुर या मलेशिया का जो समय है वो करीबन 2.5 घंटे का अंतर है, वो आगे चलता है 2.5 घंटा। तो हम लोग कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया कोलालमपुर एयरपोर्ट पे। तो 2.5 घंटे का बात था, तो देखे कि अरे भाई तो यहाँ 8:45 सीधे हो गया, 8:45 में हम लोग को जाना था गेट के पास। तो खैर हम लोग दौड़े गए, वहाँ पर एंट्री हो रहा था बोर्डिंग के लिए। तो हम लोग पहुँचे और करीबन
10:30 तक हम लोग चांगी एयरपोर्ट वहाँ से पहुँच गए। चांगी एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है और दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट में से चांगी एयरपोर्ट को माना जाता है। वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ पर हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो काफ़ी अच्छा दृश्य था, देखने को बहुत मन लुभावना वाला लग रहा था। लेकिन वहाँ पर देखे कि सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। वहाँ बहुत सारे लोग स्टाफ नहीं थे, ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट पे। और हाँ, जोत पड़ने पे एकाध मैंने छिटपुट खड़े थे लोग, वो बता भी देते थे कि आपको असुविधा ना हो। तो हम लोग वो अपना बाहर निकले। गाड़ी वाला हम लोग को बार बार फ़ोन कर रहा था, बताया था कि वाईफाई से आप लोग अपना व्हाट्सएप से संपर्क करिएगा। तो हम लोग वाईफाई से संपर्क फ़ोन हम भी कर रहे थे, वो लोग भी कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ जो मित्र थे उनको थोड़ा सा निकलने में दिक्कत था, गेट से नहीं निकल पा रहा था, चूँकि पासपोर्ट का कुछ ये था, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो खैर कुछ समय बाद निकले। वहाँ पर क्या है कि आपको टैक्सी वाला या बस वाला बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता है। मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का ही समय आपको दे सकता है, उससे ज़्यादा वो आपको टाइम नहीं देगा। तो खैर वो रिक्वेस्ट करने के बाद जो हम लोग वहाँ से वो भी हमारे साथी जो थे साथ आप बाहर निकले और हम लोग साथ में बोले कि बस पहुँच हम लोग रहें। टैक्सी हम लोग जो है छोटा सा बहुत मैंने सोफिस्टिकेटेड गाड़ी रहता है, वो सब छोटा सा मेटाडोर से भी छोटा गाड़ी रहता है। और उसी पर हम लोग सवार हुए। करीबन 8-9 लोग थे और उस पर सवार होकर हम लोग को होटल एफसी होटल करके वहाँ बारसेता जगह है, तो वहाँ एफसी होटल में हम लोग को ठहराया गया। हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए पासपोर्ट दिखाए। पासपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है फॉरेन जर्नी के लिए, वो हमेशा आपको साथ रखना पड़ता है। पासपोर्ट नहीं रहने से बहुत तरह का समस्या हो सकता है, समझे। इसलिए पासपोर्ट को सुरक्षित रखना और साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने मैंडेटरी एक तरह से कही वो चीज़। तो हम लोग फिर रूम में एंट्री किए और वहाँ पर बताया कि लेवल 5 में जाइए। लेवल का मतलब वहाँ पर होता है सीढ़ी जो है। तो हम लोग फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस सब से 5th फ्लोर। तो चूँकि हम लोग का 5th फ्लोर था तो लेवल 5 बताया गया था। अच्छा, और उस पर भी रूम का जो कार्ड था उसी से लिफ्ट भी खुलता था। आप सोचिए, देखिए हम लोग क्या था, लिफ्ट कोई भी आया चला गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये सब सिक्योरिटी का पूरा ये ख्याल रखा गया कि आपके पास जो एंट्री वाला जो कार्ड है रूम का, उसी कार्ड से आपका जो है आपका लिफ्ट भी ऊपर नीचे करेगा। तो फिर हम लोग रूम के अंदर गए, फ्रेश व्रेश हुए। तो हम लोग पहले से ये सोचे थे कि उस दिन 3 तारीख को हम लोग का शाम से प्रोग्राम शुरू था। नाइट सफारी 5:30 बजे शाम का समय था। तो हम लोग सोचे कि दिन में लिटिल इंडिया चला जाए। तो हम लोग होटल से निकले और अपने जो सिंगापुरी डॉलर था, $100 था मेरे पास का नोट था 5, तो यहीं से एक्सचेंज कराए थे पटना से ही, फॉरेन करेंसी। तो वो जो है हम लोग चेंज कराने, होटल वाला बेचारे अच्छे थे कि हमको पूरे सिंगापुरी डॉलर को छोटा छोटा रुपया सिक्का में कन्वर्ट करके दे दी। तो एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग 69 रुपया 69 के बराबर एक सिंगापुरी डॉलर है। तो ये आप सोचिए कि हम लोग का रुपया कहाँ पर ठहरता है। और तो हम लोग होटल से निकले और सिंगापुर का जो है उसका आबादी, कुछ ज्योग्राफी बता देते हैं। सिंगापुर का पॉपुलेशन करीबन 55 लाख है और
वहाँ पर जो है उसका एरिया उत्तर से दक्षिण 23 किलोमीटर, मैक्सिमम 25 किलोमीटर मानिए, और पूरब से पश्चिम जो है 45 किलोमीटर है। वही उस देश का ये है। तो सोचिए कि कितना छोटा सा देश है और कितना डेवलप किया हो, कि उसका करेंसी बताता कि कितना मजबूत देश हो, कितना आर्थिक उसका विकास हुआ। तो वहाँ पर जो है करीबन 70-75% आपको कंस्ट्रक्शन का जो जगह है हो रहा है, वो और हो चुका है। तो अब बाकी जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया हुआ है। और इस के साथ कि आप कंस्ट्रक्शन कराइए, लेकिन एक लिमिट तक ऊपर क्या, उस पर भी शायद एक आध बिल्डिंग ही उसको परमिट अधिक ऊंचाई करने का दिया गया है। और आपको सबसे ऊपर वाला तल्ला पे और नीचे ग्राउंड पर आपको ग्रीनरी रखना है, हरियाली रखना है, ये मैंडेटरी है। तो फिर हम लोग जो है बीच बीच में कुछ आता है तो बता देते, याद आता है तो हम लोग फिर बस से लिटिल इंडिया के लिए निकल पड़े। कोई भी वहाँ पर गाड़ी जो है सब एसी है, गर्मी हम ही लोग जैसा है, लेकिन सभी गाड़ियाँ जो है बस टैक्सी जितनी भी गाड़ियाँ सब एसी बस होता है। बस भी जिस तरह से हम लोग को पटना दिल्ली में ब्लू बस, ग्रीन बस, या कलकत्ता में भी लो फ्लोर बस है, वो काफ़ी बेहतरीन है, सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी अच्छा है। आम लोग उससे बस से ही ज़्यादातर यात्रा करते हैं, घूमते फिरते हैं, लोकल वाले लोग, जिसको MRT कहते हैं। तो हम लोग भी गए, तो लिटिल इंडिया जाने में उस जगह से एक व्यक्ति को $2 लगा, माने 140 रुपया का 3 किलोमीटर का लगा। लिटिल इंडिया में हम लोग गए तो भाई देखे कैसा अपने भारत का जो छोटा रूप है लिटिल इंडिया, उसको देखें कैसा है। तो लिटिल इंडिया में हम लोग शुरू किए घूमना फिरना, दुकान में घुसे। महंगाई ऐसा कि जो है करीब आप देखिए, एक जो 10 रुपया 15 रुपया का हम लोग यूज एंड थ्रो रेजर लेते हैं, तो जर्नी में तो थोड़ा सा ये सब दिक्कत होता है, सामान नहीं ले जाने दिया जाता। तो हम लोग वहाँ पर यूज एंड थ्रो का रेजर लिए, तो 60 रुपया उसका दाम था। तो हर ज़रूरत का चीज़ था, लिए हम लोग। वहाँ से फिर हम लोग दुकान से निकले, घूमते फिरते फल वगैरह मार्केट ये सब चीज़ घूमे, हम लोग देखें। कुछ फूड कोर्ट था वो भी घूमे। फिर आगे इसी दरम्यान हम लोग को बताया गया कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो लिटिल इंडिया हेरिटेज जरूर जाइएगा। तो हम मैंने दूसरे छोर पर था, तो हम लोग घूमते घूमते और सबसे पहले सोचे कि लिटिल इंडिया हेरिटेज चला जाए। चूँकि समय का अभाव था, हम लोग को 5:30 बजे शाम के पहले पहुंचना था, क्योंकि आगे का कार्यक्रम था। तो चूँकि समय था हम लोग के पास, इसलिए हम लोग लिटिल इंडिया पहुंच गए। लिटिल इंडिया में गए, घूमे फिरे, लोगों से दुकान पे और लोग से मिले जुले, उन लोग के भी बारे में जानकारी लिए। तो वो लोग करीबन 4-5 जनरेशन पहले से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और जो लोग जाते हैं तो अपना कल्चर को साथ लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग घूमते फिरते लिटिल इंडिया के पास पहुँचे, और वहाँ पर पता चला कि टिकट लगता है। तो $8 सिंगापुरी डॉलर एंट्री फी है उसका टिकट का। तो वहाँ से हम लोग टिकट लेके बातचीत किए हम लोग, तो बताया गया कि जो है 3rd-4th फ्लोर पर जो है लिटिल इंडिया हेरिटेज है। हम लोग गए, वहाँ पर गए तो काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी अच्छा लगा, समझे। वहाँ के हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर उसके पहले का जो कल्चर जो रहा और वर्तमान तक, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। सभी लोग का, देश के जो विद्वान बड़े बड़े नेतागण, सभी लोग का जो है वहाँ पर मूर्ति भी लगा हुआ था, वर्णन किया हुआ था।
सारा चीज़ जो है, और कला संस्कृति का भी अपना ये था। तो ये जो चीज़ है हम लोग वहाँ पर घूमे करीब। फिर वही बताते हैं कि जो फ्लोर जो रहता है, 4th फ्लोर 5th फ्लोर, वो हम लोग घूमे, जिसको फ्लोर को लेवल कहते हैं। तो कुछ जो चीज़ है जहाँ जाते हैं वहाँ पर सीखने का मौका भी मिलता है। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ घूमे और देखे कि स्कूली बच्चे लोग जो है समूह में आकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इतने व्यवस्थित ढंग से वो सब बच्चे थे कि डिसिप्लिन वे में उनके टीचर साथ थे, वे कुर्सी पर बैठ जाते थे और उन बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में, यहाँ के बारे में बताया करते थे। और काफ़ी अच्छे वो कई एक जगह देखे लोग बैठ जाते थे बच्चे लोग, और टीचर जो है उनको बताते थे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर। हाँ, ये है कि दक्षिण भारत, क्योंकि उधर से लोग पास में सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जगह में साउथ का जो है थोड़ा प्रभाव जाता है। और काफ़ी साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलता है कि हाँ भाई, सही में ये लोग जीवन जीते हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं अपने देश बारे में, बहुत सारे हिस्से में है बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, लेकिन हम लोग का जो देश का कुछ हिस्सा जो है ना, इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। अनुशासन में रहना और साफ सुथरा रहना, ये चीज़ को समझने, कैसे जीवन रहा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे लोगों को बताएं कि हाँ रहना। तो ये तभी जो है विदेशी लोग, पर्यटक लोग भी आएंगे कि हाँ ये, और इस अपने देश के बारे में बताएंगे कि किस तरह से लोग रहते हैं, कितने साफ सुथरा रहते हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हम भी यही बताना चाहते हैं कि हम लोग के देश के जहाँ पर जो थोड़ा सा चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, समझने का कोशिश करें कि जीवन जीना भी एक कला है, और अच्छे ढंग से रहें और साफ़ सुथरा रहें। हम लोग भी रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो देखते हैं कि अपार्टमेंट अपने घर के सामने कचरा फेंक देते हैं, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई द्वारा तभी जो है जीवन का मूल उद्देश्य के रूप में इसको शामिल करना चाहिए। तो खैर हम लोग वहाँ से वापस आकर आ गए, फिर जैसे गए तो उस तरह से वापस अपना FC होटल में हम लोग आ गए। शाम को 5:30 बजे पक्का टैक्सी वाला आ गया, और वो जो है 5 से 10 मिनट टाइम इंतज़ार करते हैं। अगर आप नहीं कॉरिडोर में आए तो, या रिसेप्शन पे आए तो वो गाड़ी वाला चला जाता है। तो फिर हम लोग 5:30 बजे अपने होटल से फ्रेश होकर निकले और गाड़ी पर बैठ के नाइट सफारी के लिए निकल पड़े। तो नाइट सफारी हम लोग में करीब 7 लोग थे। 2 लोग युगांडा से थे, 3 लोग मुंबई से थे, और 2 लोग हम लोग पटना से थे। इतने लोग थे, आपसी बातचीत करने में तो दोस्ती हो ही जाती है। तो हम लोग नाइट सफारी के लिए चले। करीबन 45 मिनट का समय लगा होटल से नाइट सफारी। लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो वहाँ पर देखते बनता था। नाइट सफारी एक्चुअली वो आर्टिफिशियल नाइट सफारी है। तो वो इसलिए सफारी जो होता है तो उसको इसलिए रखा गया कि भाई रात में ही देखने का इसको स्कोप रखा गया। तो दुनिया के तमाम देश से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, इतने सारे लोग आते हैं कि क्या कहें। तो वहाँ पर हम लोग का टिकट पहले से ही बुक था, और हम लोग टिकट लेके जो है हमारे जो गाइड थे महंत जी, वो टूरिस्ट गाइड, वो लीड कर रहे थे। हम लोग साथ साथ चल रहे थे, 7 लोग। और वहाँ से फिर हम लोग सबसे पहले ट्रैकिंग किए नाइट सफारी का। तो बहुत अच्छा ट्रैकिंग भी लगा, काफ़ी अच्छा लगा। भिन्न भिन्न तरह का जीव देखने को मिला, जानवर देखने को मिला। और वहाँ पर एक जगह आप देखिएगा, हम वीडियो बनाए, बहुत छोटा सा वीडियो है यूट्यूब पे, और उसमें है कि जो मगरमच्छ पटना
जू में जो देखे थे हम मगरमच्छ उससे भी विशाल है। हमको तो लगा कि तो इतना बड़ा है कि क्या, लेकिन उससे भी यहाँ पर देखे हम विशाल था। तो ये मैंने लगा कि अभी जीवन का अभी तक का जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो देखे उस सबसे लंबा सा मगरमच्छ था। तो देखते हुए फिर हम लोग वापस आ गए। फिर नाइट सफारी में बहुत सा चीज़ था देखने का, तो फिर हम लोग को ले जाया गया। नाइट शो एक था, वहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में क्या रिश्ता, किस तरह से एकदम वो लोग फैमिलियर हो जाते हैं। तो उस सब चीज़ का हम लोग को भिन्न भिन्न तरह के जानवरों को बुलाया जाता था आवाज़ से। ये सब चीज़ों वो अपने आते थे, अपने चले जाते थे। इस तरह से बहुत सुंदर सा नज़ारा था। तो उसको भी हम लोग देखें। वहाँ पर करीब 1 घंटे का वहाँ पर भी शो था, तो उसको देखें। उस शो को देखने के बाद हम लोग फिर वापस आए और एक टॉय ट्रेन स्टेशन के पास हम लोग आए। नाइट सफारी के अंदर ही था। तो उस टॉय ट्रेन पे हम लोग बैठ के फिर जो है टॉय ट्रेन से जंगल सफारी का नज़ारा लेने के लिए निकल पड़े। तो वो भी काफ़ी अच्छा था। फ्लेमिंगो देखे, उतना ज़्यादा संख्या में तो हम तो कभी देखे ही नहीं। फ्लेमिंगो तो ऐसे भी हम लोग के यहाँ देखने को कम मिलता है, जबकि सैकड़ों की संख्या में फ्लेमिंगो था। टाइगर था, एलिफेंट का भी अलग कलर था, फिर हिरन का कलर था अलग। तो बहुत सारे चीज़ों को देखने से लगा कि हाँ, दुनिया जहाँ जाइए वहाँ पर अलग तरह का जो चीज़ देखने को मिलता है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ होता है। तो हम फिर हम लोग वहाँ से लौट के कैंपस में ही आए। तो देखे कि पतला पतला बम्बू, मतलब ये पेड़ का टहनी होता, जो पतला पतला पेड़ होता है, उसको स्ट्रेट में रख के सैकड़ों के संख्या में को जो था उसको एक साथ बांध करके उसको पिलर जैसा बनाया गया था। तो ये बहुत अच्छा था। उसका भी एक छोटा सा वीडियो डाले हुए हैं जो देखने के लिए कि हाँ भाई देखिए कैसे लोग इसको कल्चर कहिए, उसको कंस्ट्रक्शन कहिए, तो बहुत अच्छा सुंदर सा लगा था। तो हम लोग फिर उसको देखते हुए फिर वहाँ पर नाइट सफारी में एक स्टोर था, बहुत तरह का चीज़ बिक्री का रखा हुआ था। तो हम लोग उसको देखे और फिर जो है इसको हम लोग फिर रात हो गया था। 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास फिर हम लोग बाहर गाड़ी से निकल पड़े और होटल में चले गए। होटल से उतरने का कुछ देर आराम, मैंने फ्रेश होकर फिर हम लोग कुछ खाए पिए और उसके बाद रेस्ट किए। अगले दिन फिर का प्रोग्राम सोचते हम लोग का प्रोग्राम था फिर संतोषा के लिए। तो फिर हम अगले एपिसोड में अगले दिन का जो प्रोग्राम था संतोषा, वहाँ का फिर हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।